हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कृष्णा है और आज मैं आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स, फोल्डर और टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, पर मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊँगा जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को फास्ट कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिशनल मेथड में एरर के चांसेस होते हैं, और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एरर के चांसेस ना के बराबर हैं। ये एकदम एक्यूरेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल्स और फोल्डर के बारे में, और हाँ, ये शॉर्टकट विंडो के हर वर्जन में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि आप फाइलों को वन बाय वन सेलेक्ट करते हैं या फिर ड्रैग करके आप फाइलों को सेलेक्ट करते हैं। इन फाइलों को आपको सेलेक्ट करना है। यदि वो फाइलें एक सीक्वेंस में है तो आपके लिए ट्रेडिशनल मेथड काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि यदि हम एक लाइन से इन सारी फाइलों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ड्रैग करके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको फाइलें रैंडमली सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये फाइल और ये फाइल, बस कुछ ही फाइलों को सेलेक्ट करना है, इसके लिए हमें शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। और वो शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ क्लिक करना। कंट्रोल के साथ हम जब फाइलों को क्लिक करते हैं तो बस उन्हीं फाइलों को सेलेक्ट करता है जिनको हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया हुआ है। आप इस तरीके से रैंडमली फाइलों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट और डिसलेक्ट दोनों में काम करता है। यदि आपने पूरी फाइलों को सिलेक्ट किया हुआ है, इनमें कुछ फाइलों को आप छोड़ना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ उसको क्लिक कर सकते हैं, वो उस फाइल को डिसलेक्ट कर देगा। ये दोनों में हेल्पफुल होता है, रैंडमली फाइलों को सिलेक्ट करने में या रैंडमली फाइलों को डिसलेक्ट करने में। और एक और तरीका है जिससे आप फाइलों को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की फ़ाइलों को सिलेक्ट करना है, तो उसमें सबसे आसान सा तरीका है कि आप एक फ़ाइल को सिलेक्ट करिए और जितनी दूर तक आपको फाइलों को सिलेक्ट करना है आप शिफ्ट के साथ लास्ट वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करिए। ये बीच में जितने भी फाइलें होंगी उन सबको सिलेक्ट कर देगा एक साथ। और यदि मान लीजिए आपको यहाँ से लेके ऊपर की फाइलों को सिलेक्ट करना है तो आपके पास सबसे सिंपल सा शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ आप होम को प्रेस करिए और ये जो फाइल सिलेक्ट है वहाँ से लेके ऊपर तक की सभी फाइलों को एक साथ सिलेक्ट कर देगा। और यदि आपको नीचे की फाइलें सेलेक्ट करनी है, वहाँ से लेके नीचे तक की फाइलें, उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करना होगा। जहाँ पे हमने फाइल को सिलेक्ट किया हुआ था वहाँ से लेके ये लास्ट तक की सारी फाइलों को सिलेक्ट कर दिया है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए हैं, ये फाइल्स और फोल्डर दोनों एक जैसा काम करते हैं। आप इसे दोनों पे अप्लाई करके देख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में। हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको कर्सर को कंट्रोल करना होगा। तो मैं सबसे पहले कर्सर के शॉर्टकट आपको बता देता हूं। ज़्यादातर लोग MS वर्ड यूज करते हैं, तो मैं इसी सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा टेक्स्ट सिलेक्शन और कर्सर के बारे में, ये कैसे काम करता है। ये शॉर्टकट हर टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काम करता है। सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, नोटपैड, नोटपैड++, सबलाइम, वर्डपैड एटसेट्रा। सबसे पहले अगर हमारा कर्सर यदि टेक्स्ट लाइन के बीच में है और इसे हमको स्टार्टिंग में ले जाना है तो इसके लिए आपको होम प्रेस करना होगा। ये हमारे कर्सर को स्टार्टिंग में कर देगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बीच में था, हमने होम प्रेस किया और ये स्टार्टिंग में आ गया। और यदि हमें अपने कर्सर को लास्ट में ले जाना हो तो हमको एंड प्रेस करना है कीबोर्ड का। ये हमारे कर्सर को लास्ट में रख देगा। और यदि हम एकदम स्टार्टिंग में ले जाना चाहते हैं अपने कर्सर को, जो फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यदि आपको अपने कर्सर को वहाँ ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ होम प्रेस करना होगा। यह आपके कर्सर को फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाके रख देगा। और यदि आप अपने कर्सर को एंड में ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करना है। ये लास्ट लाइन के आखिरी में एकदम ले जाके आपके कर्सर को रख देगा। तो कर्सर सेलेक्ट करने का ये एक तरीका है, होम और एंड। और यदि आप एकदम स्टार्टिंग और एकदम आखिरी में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ यूज करना होगा होम और एंड को। ये होगा कर्सर सेलेक्ट करने के लिए। और चलिए हम बात करते हैं कि टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमको ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है। ट्रेडिशनल मेथड में आपको ड्रैग करना पड़ेगा इसको सिलेक्ट करने के लिए। यदि आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं बिना ड्रैग किए हुए तो आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ एंड। ये उस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। मान लीजिए आपका कर्सर बीच में है और आपको यहाँ से लेके आखिरी की जितने भी वर्ड हैं इनको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए वही शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ एंड। ये आपके कर्सर जहाँ पे भी है वहाँ से लेके आखिरी तक के जितने भी वर्ड हैं उन सबको सेलेक्ट कर देगा। और यदि आप स्टार्टिंग के वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपका कर्सर वहाँ से लेके स्टार्टिंग तक का, तो आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ होम।
आपका कर्सर जहाँ कहीं भी है वहाँ से लेके स्टार्टिंग की लाइन को ये पूरा सेलेक्ट कर देगा। ये सेम काम आप कहीं भी अपने कर्सर को रख के कर सकते हैं। जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अब वहाँ पे अपना कर्सर रखिए। आपको स्टार्टिंग तक ले जाना है तो फिर शिफ्ट के साथ होम प्रेस करिए, और एंड तक ले जाना है तो शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करिए। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है और यहाँ से लेके ऊपर के जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी लाइन हैं, उन सबको आपको सेलेक्ट करना है एक लाइन की बजाय। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट और होम। ये वहाँ से लेके जितने भी ऊपर के लाइन्स और पैराग्राफ हैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कर्सर को यहाँ पे रखा और कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस किया तो ये ऊपर के जितने भी पैराग्राफ्स और लाइन्स हैं ये सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा। और यदि आपको नीचे तक जितने भी पैराग्राफ्स और लाइन हैं उन सबको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंड आपको प्रेस करना है। ये हमारा कर्सर जहाँ भी था वहाँ से लेके आखिरी तक के जितने भी लाइन्स और पैराग्राफ्स हैं ये उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा। बस हमको होम और एंड के साथ कंट्रोल और शिफ्ट का यूज करना है। ये डिपेंड करता है कि हम कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम कंट्रोल और शिफ्ट को यूज करेंगे। और चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिससे आप बीच के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको बीच के कुछ वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका एक तरीका है कि आप ड्रैग करके कर सकते हैं, या फिर यदि आपके टेक्स्ट थोड़े से लंबे हैं तो आपको ड्रैग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने कर्सर को पहले पॉइंट पे रखिए जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और जहाँ तक करना है वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाइए, और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके उतने एरिया को सिलेक्ट कर देगा। आपने पहले कर्सर जहाँ पे रखा हुआ था और उसके बाद आपने जहाँ पे क्लिक किया है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा सिलेक्शन प्रोसेस इन्हीं दो कीवर्ड के थ्रू होता है, होम और एंड के, और इसके साथ हम यूज करते हैं कंट्रोल और शिफ्ट। मैंने जितना भी आपको शॉर्टकट बताया है मैं उन सबको समराइज कर देता हूँ एक बार फिर से। फाइल्स और फोल्डर सेलेक्ट करने का ट्रेडिशनल मेथड होता है क्लिक करना या फिर ड्रैग करना। दूसरा मेथड है जो अगर हमको रैंडमली फाइलें सेलेक्ट करनी है उसके लिए कंट्रोल के साथ हमको क्लिक करना है। और यदि आपको बीच की कुछ फाइल से लेकर ऊपर की फाइलों को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, और यदि आपको नीचे तक जाना है तो शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे। और यदि आपको बीच की कुछ फाइलों को सेलेक्ट करना है, पहले अपना एक पहला फाइल सेलेक्ट करिए, उसके बाद जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक अपने कर्सर को ले जाइए और शिफ्ट के साथ क्लिक करिए। ये उन दोनों पॉइंटों के बीच में आने वाले सभी फाइलों को सिलेक्ट कर देगा। और उसके बाद हमने बात किया था कर्सर कंट्रोल करने के बारे में, तो सबसे पहला है होम। होम को प्रेस करते ही ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाके रख देगा। सेकंड है कंट्रोल प्लस होम, ये आपके कर्सर को पैराग्राफ के सबसे फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाके रख देगा। और उसके बाद एंड आपके कर्सर को लाइन के एकदम एंड में ले जाके रख देगा। और उसके बाद कंट्रोल प्लस एंड है, ये आपके कर्सर को आपके पेज के सबसे आखिरी वाले लाइन के एंड में ले जाके आपके कर्सर को रख देगा। उसके बाद हमने बात किया टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में। यदि आपको अपने आपका कर्सर जहां भी है वहां से लेके होम तक सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, और यदि वहां से लेके आखिरी तक की लाइन को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे। और यदि आपका कर्सर जहां भी है वहां से लेके ऊपर की सभी पैराग्राफ्स लाइंस को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करेंगे। और वही काम नीचे ले जाने के लिए यदि आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करेंगे। और आखिरी में यदि आपको कुछ बीच के पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट में रखना है जहां से आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कर्सर को आखिरी में ले जाना है जहां तक आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप शिफ्ट के साथ क्लिक कर देंगे। उन दो सिलेक्शन पॉइंट के बीच में जितने भी वर्ड्स और लाइन्स है उन सबको सिलेक्ट कर देगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।